अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है काफ़ी ख़तरनाक, बताएंगे? घर वाले बॉयज़ की लव मैरिज को बुरा क्यों नहीं मानते, और अगर गर्ल्स लव मैरिज की तरफ जाएँ तो उसे बुरा क्यों समझते हैं? अगर लड़का भाग के शादी कर ले फिर भी माँ बाप रख लेते हैं घर में। लड़का माँ बाप को आके बता दे कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ तो फिर भी कर लेते हैं। लड़का बता दे कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ कज़न से या दोस्त से या क्लास फेलो से, फिर भी कहीं ना कहीं राज़ी हो ही जाते हैं। बेटा 2 दिन खाना खाना छोड़ दे तो माँ खुद ही राज़ी करती है, अरे बेटा खाना खा ले वही शादी करूँगी जहाँ तू कह रहा है। लेकिन अगर लड़की घर में ज़रा सा भी कोई इशारा कर दे कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ, बहन ने आवाज़ उठाई इसकी ज़ुबान काट दो, घर से निकाल देंगे, ऐसे ये कर देंगे वो कर देंगे, लड़ाई झगड़ा पैदा होना शुरू हो जाता है। आखिर वजह क्या है? इन दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, माशरे में एक चीज़ बैठी हुई है कि अगर लड़के की बात नहीं मानी तो वो घर छोड़ के चला जाएगा, लड़की की बात नहीं मानेंगे तो वो घर छोड़ के नहीं जाएगी। क्योंकि 99% लड़कियां जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो कोई भी घर छोड़ के नहीं जाती, लेकिन 90% लड़के जब उनकी बात नहीं मानी जाती, वो किसी से प्यार करते हैं, कुछ करते हैं, राइट, किसी को चाहते हैं, उनकी बात नहीं मानी जाती तो उनके पास एक ही थ्रेड होती है, अम्मी अब्बू मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो माँ जो सी होती है वो मोम हो जाती है कि यार ये ना ये मर जाए, ये हाथ की नस काट ले या कुछ कर ले। और लड़की के बारे में स्केच बैठा हुआ है कि वो ऐसे कुछ भी नहीं कर पाएगी, ना हाथ की नस काट पाएगी, ना वो बाहर जा पाएगी, एक कमरे में जाएगी, रोती रहेगी और थोड़ी देर बाद रोटी खाएगी और कहेगी कि अम्मी पापा जो आपको पसंद है आप वो कर लें, मेरी जान भी आप पे हाजिर। अब इस कंपैरिजन में सही कौन है गलत कौन है, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, 80% वालिदैन को ये चाहिए कि लड़की कि जिससे भी शादी करें कम से कम उसका नाम, उसकी तस्वीर, उसकी इन्फॉर्मेशन उसे लाजमी दें, और कम से कम वो एक बार ही उस लड़के को ज़िंदगी को भी देख ले, तस्वीर में नहीं ज़िंदगी को देखे रियल में कि वो दिखने में कैसे है, हाथ तो नहीं टेढ़े उसके, पाँव तो नहीं टेढ़े, बहंगा तो नहीं है, भाई पता कोई नहीं होता, ठीक है। हाँ, लास्ट में एक लड़की का केस आया था, कह रही मैं अब माँ बाप ने जो तस्वीर दिखाई और उसने तस्वीर में ऐसे हाथ किए हुए थे, शादी होगी बाद में बचा उसके तो हाथ आई ऐसे, हाथ आई नहीं इसके दोनों हाथ ही नहीं थे, वो तो तस्वीर में आता था। तो भाई ये है जी, तो लड़की कौन सा निकालना में मैं निकाल के साइन देख रही थी, उसके दोनों हाथ नहीं थे, अल्लाह जाने पाँव से किया होगा, ठीक है, और निकाह तो हो गया होगा। इस पे ज़्यादा वीडियो बनाएंगे अगर हाथ ना तो निकाह पे साइन कैसे है, ठीक है। तो हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं, टू द पॉइंट की तरफ। बेटा जितने लड़के हैं वो जब कहते हैं कि मैंने वहाँ शादी करनी है, तो वो जिससे कहते हैं शादी करना वो लड़की होता है लड़का लड़की होती है, लड़के तो शादी नहीं करते ना लड़के। तो वो लड़के जिससे शादी करने के लिए माँ बाप को एग्री करते हैं, फिर माँ बाप को उस लड़की के घर भेजते हैं। अब जब उसके घर भेजते हैं तो लड़की जो सी है वो माँ बाप को नहीं कहती, समझना मेरी बात को, कि मैंने इससे शादी करनी है। लड़की लड़कियों को कहती है अपने माँ बाप को मेरे घर भेजो, भाई क्या करो भाई नहीं, हाँ क्या लड़के को कहती है तो माँ को मेरे घर भेजो, ठीक है। और जब वो घर आते हैं रिश्ते के लिए तो फिर अपनी अम्मी को वो ये कहती है रिश्ता तो अच्छा आया है, सोचना चाहिए इसके बारे में, ये लड़की कह रही होती है। अब लड़की और लड़के में डिफरेंस मैं आपको वादे कर रहा हूँ और मैं वो बता रहा हूँ जो रियलिटी है। लड़का ओपनली अनाउंस करता है घर में मैंने इससे शादी करनी है, जो मर्जी हो जाए, मेरा मन्ना जीना इसके साथ है। माँ बाप राज़ी हुए, अब माँ बाप रिश्ता लेके जा रहे हैं किसके घर, लड़की के घर। वो लड़की जो घर में बगावत नहीं कर रही, जो घर में नहीं बोल रही कि मैंने उससे शादी करनी है, लेकिन ये वही लड़की है जो रोज़ाना लड़कियों को SMS कर रही है, माँ बाप कब लेके आओगे, जब मेरी शादी हो जाएगी कब लेके आओगे माँ बाप को। यानी कि लड़की का भी कहने के रोल है, लेकिन वो साइलेंट रोल है। क्या है? लेकिन साइलेंट रोल सबसे मेन रोल है। लड़की ही लड़कियों को पुश करती है कि माँ बाप को लेके आओ, अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए। किसके लिए? सेफ साइड पे। और हम सब लोगों को लगता है कसूर लड़के का। लड़का पागल है जो लड़की राज़ी भी ना हो उसके माँ बाप को ले जाए, कभी भी नहीं लेके जाता। लड़का वालिदैन को जब लेके जाता है जब लड़की राज़ी हो चुकी होती है, उससे बातचीत उसकी चल रही होती है, कंफर्म होता है, वो कहता है मैं लेके आ रहा हूँ, अब हाँ कराना तुम्हारा काम है, हाँ कराना तुम्हारा काम। आपको रिश्ता दे के आके बहाने से देख के चले जाते हैं। फिर लड़की रोज़ाना खाना के मामा वो जो आया था ना मूछों वाला बंदा, मामा ठीक था, मामा वो बैंक में जॉब करता है, वो मामा कहते हैं वहाँ नहीं करना, ठीक है मामा मत करो, लेकिन मामा बैंक की जॉब है, जब तुमको सैलरी आती है, इसकी पेंशन मिलती है, ये बता। अब वो बहाने से मामा को कन्वेंस करना शुरू होती है, घर का माहौल बनाती है इस तरह।
फिर जब माहौल थोड़ा बनना शुरू हो जाता है, फिर वो जाके आस्ते आस्ते मामा कहती मामा मेरे ख्याल से ना ये सही है। ये वो कभी भी ये शो नहीं कराती कि मैं इससे क्या करती हूँ, प्यार करती हूँ या मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। इस तरह करके सारा सिस्टम होता है। और जिन लोगों की ये गलत फहमी है कि लड़की अपने प्यार को हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैंने 6 साल में देखा है जो रियल लव लड़कियां जिनमें पड़ जाती हैं वो पागल होती हैं, और उस जुनून के हद तक पागल होती हैं जिसका इतना नुकसान होता है कि आप सोच नहीं सकते। लड़का पागल नहीं होता, लड़के को अगर लड़की छोड़ के जाती है वो क्या करता है, गुस्से में आके 2 दिन खाना नहीं खाएगा, लेकिन तीसरे दिन इतना खाना खाएगा 2 दिन के भी खा लेगा। और लड़की क्या कहेगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम ना मिले तो मैं किसी से शादी करूँगी नहीं। और बेचारी उस चक्कर में सारे रिश्ते इनकार कर देती है, जिससे उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, फिर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। और लड़का जब तक शादी कर चुका होता है और शादी करके क्या कहता है, मैं तो मजबूर था, हमने अब्बू ने ज़बरदस्ती कर दी। समझ आई? तो लड़कियों समझो, इन चक्करों में नहीं पड़ना, ये सब फजूल चीज़ें हैं। लव स्टोरी, पसंद की शादी करना, लड़के कर रहे हैं उन्हें करने दो, और वो जिस लड़की से कर रहे हैं वो भी कहने के लव स्टोरी में इन्वॉल्व है। आप लोगों ने इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ का सही डिसीजन नहीं ले सकते। आप लोग तो मैथ का सवाल नहीं हल कर सकते, डिसीजन कहाँ से लोगे हैं? अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेने चल रहे हैं। एक थ्योरम आप लोगों को याद नहीं होता, फिजिक्स का एक सवाल याद नहीं होता, मैं डिसीजन लूँगी अपनी ज़िंदगी का, मुझे पता है मैंने किससे शादी करनी है। एक किलो भेजो मैं आपको ना वो लेने कोई फ्रूट, उसमें से 4 तुम खराब ही लेके आ जाओगे, तुम्हें ये तक नहीं पता फ्रूट कैसे लेके आना है, तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हें बंदा से ही मिल सकता है, बंदा भी तुम्हें खराब ही मिल जाएगा। तो इसलिए ये फ़ैसले वालिदैन को करने दो। आप लोग तालीम पर तवज्जो दें, अपनी स्टडी पे फोकस करें, सीधे रास्ते पे चलें, इससे बड़ा बेनिफिट होता है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ज़िंदगी में जिस भी शख्स ने आना है, चाहे वो जैसे भी शख्स है, वो डिपेंड करेगा आपके एजुकेशन पे। आपकी एजुकेशन हाई होगी तो वालिदैन कहीं ना कहीं अच्छे एजुकेटेड पर्सन से आपकी शादी करेंगे। आपकी एजुकेशन लो होगी तो कहीं ना कहीं वो अनपढ़ से आपकी शादी करेंगे। और शादी अनपढ़ से हो या पढ़े लिखे से हो, अगर आप खुद मजबूत हो तो फिर आपको पता है घोड़े को कंट्रोल कैसे करना है, और आपको ये भी पता है कि गधे को कंट्रोल कैसे करना है। अगर आप मजबूत हो तो, इसलिए लड़कियों तो आपको खुद मजबूत बनना है। सबसे पहले स्टडी करें, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब करें। प्राइवेट जॉब के मैं साथ नहीं देता, गवर्नमेंट जॉब करें। आप गवर्नमेंट जॉब करें, आपका बैक साइड मजबूत हो जाएगी। इससे लाइफ में जो कुछ भी होगा सबसे बेस्ट होगा। और बहुत बेस्ट है कि लड़कियां घर में बगावत नहीं करती और लड़कियां ये सब चीज़ें नहीं करती, और लड़के जो बगावत करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, 80% वो लड़के फ्लॉप है लाइफ में। उनकी शादी होने के बाद लड़ाई झगड़े ख़त्म ही नहीं होते। तो अच्छी बात है कि लड़कियां ये नहीं करती और लड़के इन चक्करों में पड़े हुए हैं। जो पड़े हुए हैं वो किसी लड़की की वजह से पड़े हुए हैं। ये सिंपल सोल्यूशन था आपके सवाल का। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। देखते हैं चैनल से रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।